Hello everyone. Today I will discuss about डायमेंशन. मैं आज आप लोगों को बीमा पढ़ाऊंगा. ओके, बीमा के बारे में बताऊंगा. कुछ इम्पॉर्टेंट बीमा है जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी नहीं बताया है. वो बीमा ऐसी बीमा है जो मतलब लगभग एग्ज़ाम में मतलब 12th के एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में लगभग पूछ ही लिया जाता है. तो वो काफ़ी सारे हैं. तो आज मैं वो बीमी सूत्र निकाल के आपको बताऊंगा. आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लें ताकि आपको दिक्कत ना हो. याद तो नहीं हो पाएगा, वैसे जितना आप इसको निकालना सीख जाएंगे ये आसान ही रहेगा. ठीक है. तो आज उस दिन मैं बताया था, आवेग तक बता दिया था. ठीक है. तो आज मैं गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के बारे में बताऊंगा. जितनी भी ऊर्जा होती है सबका ml2T-2 होता है बीमा. तो आज जो है बीमा निकालेंगे, इम्पोर्टेंट बीमा. ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम इम्पोर्टेंट बीमा. इम्पोर्टेंट डायमेंशंस. ओके, इम्पोर्टेंट डायमेंशंस मतलब महत्वपूर्ण बीमा. महत्वपूर्ण बीमा, ये जितनी भी बीमा मैं बता रहा हूँ ये सब के सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा. हालांकि मैं मिटा दूंगा, लेकिन मिटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप इसको रोक रोक के जो है लिख सकते हैं. तो पहला हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा से. ठीक है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा. स्थितिज ऊर्जा, अब इसका फार्मूला मालूम होना चाहिए क्या होता है. गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज लग गया यानी mgh द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे दूरी. ठीक है. अब हमने आपको बताया था कि द्रव्यमान है ये और ये गुरुत्वीय त्वरण है. ठीक है, इसको जानते रहिए, गुरुत्वीय त्वरण. ठीक, और ये दूरी जानते ही हो. द्रव्यमान को हमने बताया था कि m से हम इसको लिखते हैं, इसका संकेत m होता है द्रव्यमान का. अब इसकी बीमा m होती है द्रव्यमान की. ठीक है. और गुरुत्वीय स्थितिज या गुरुत्वीय त्वरण की बीमा क्या होती है? LT-2. मैंने बताया था कि कोई भी त्वरण हो, जिस भी प्रकार का त्वरण हो, उसका जो है बीमा जो है LT-2 होता है. और दूरी का ले लेते हैं हम यहाँ पे. दूरी का हो जाएगा L. बताया था कि दूरी जो है लंबाई ही होती है एक प्रकार की. ठीक है. तो सबको जब मिला देंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा ml2T-2. देखो आ गया ना. कोई भी ऊर्जा हो, सबका बीमीय सूत्र एक ही होता है. आपने जितनी भी ऊर्जा पढ़ा इसके ऊपर सबका देखे होंगे कि ml2T-2 आता है. ठीक है. अब यहाँ बात कर लेते हैं आगे दाब. दाब का बीमीय सूत्र क्या होता है? दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल. यानी यहाँ लिख सकते हो क्षेत्रफल. बल को फोर्स यानी F से डिनोट करते हैं, क्षेत्रफल को A से. एरिया. ठीक है, फोर्स बटा एरिया. तो इसका क्या होता है? बल का हमने बताया था आपको ml2 होता है. ये है बल का बीमीय सूत्र. और क्षेत्रफल को हम लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई. ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई को हम L से ही तो मापते हैं. तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखा जाएगा? L2. ठीक है. क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, तो मीटर स्क्वायर यानी L स्क्वायर. तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा ml-1T-2. ठीक है, ये हो गया हमारा दाब का बीमीय सूत्र. ये हो गई हमारी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा. ठीक है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इंग्लिश इसकी होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ओके, इसको आप लोग उतार लीजिए. ये दाब का होगा बीमीय सूत्र और ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का. ठीक है. अब आगे हम आपको बताते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये सब पूछ लिया जाता है एक नंबर में, क्या होता है कि इसका बीमीय सूत्र. ठीक है, ये बोर्ड में बहुत तेजी के साथ पूछा जाएगा. अब हम आ जाते हैं बलाघूर्ण. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं इम्पॉर्टेंट बीमा है ये. आप
तैयार कर लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी आपको, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, बल आघूर्ण का क्या होता है, टार्क जिसको बोलते हैं। ठीक है, टार्क बोलते हैं इसको बल आघूर्ण को। अब बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे दूरी। अभी बताया बल का विमीय सूत्र क्या होता है, mL/t-2, इसका हो गया, और दूरी का हो गया L। इतना आप लोगों को करवा दे रहे हैं, आप लोग अगर इस वीडियो को 2-3 बार देख भी लोगे तब भी आपको याद हो जाएगा। अब इसको अब जब सॉल्व करोगे आप, mL/t-2, देखो ये भी एनर्जी का होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है बल आघूर्ण किसकी बीमा के बराबर होता है, तो एनर्जी की बीमा के बराबर ये भी आ गया, देख रहे हैं ना। ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं बोर्ड में। ठीक है, अब फिर आप आगे चलिए, प्रतिबल बराबर क्या होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल। अभी बताया कि बल का क्या होता है, mL/t-2, और क्षेत्रफल का L2 होता है, तो साफ लिख लेते हैं L2। ठीक है, तब जब इसको सॉल्व करोगे आप, इसको ऊपर ले जाओगे, mL को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, और t तो पहले से ही -2 है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो इसका कितना हो गया, mL-1 t-2, प्रतिबल का ये हो गया विमीय सूत्र। आप इसको उतार लीजिए। तो हम इतना सॉल्व करवा दे रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इसको बार बार देखेंगे तो भी याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, विकृति। ये सब जो प्रतिबल विकृति आ रहा है, ये इलास्टिसिटी का चैप्टर है। ठीक है, इलास्टिसिटी में सब आपको हम बताएंगे, जब आगे पढ़ाएंगे इलास्टिसिटी क्या होता है तो हम सब बताएंगे। प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी का मतलब होता है प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी इज प्रॉपर्टी बाय वर्चू विच रिगेन्स बॉडी शेप एंड साइज आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्स। ये होता है इसकी डिफिनेशन इंग्लिश में। ठीक है, जब बताएंगे तो हिंदी में वो उस समय बताएंगे, अभी इतना सुन लो आप। ठीक है, तो आगे हम आपको बताते हैं स्ट्रेन, विकृति। विकृति का फार्मूला क्या होता है, लंबाई में वृद्धि बटा लंबाई बटा प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई, इसको हम डेल्टा एल अपान यल से भी लिख सकते हैं। और अभी बताया हमने कि एल का क्या होता है, लंबाई में वृद्धि, यानी एल बीमा हो गया इसका, और इसका भी एल ही है, तो ये कट के क्या हो जाएगा L0, और जिसके ऊपर जीरो लग जाए, सॉरी अगर उधर नहीं दिखाई दे रहा हो, जिसके ऊपर जीरो लग जाए वो बीमाहीन होता है, बीमाहीन राशि माना जाता है। ठीक है, ठीक है, बीमाहीन राशि है क्या, स्ट्रेन, विकृति यानी स्ट्रेन होता है इसका, स्ट्रेन इंग्लिश होती है इसकी, विकृति बीमाहीन राशि है। इसको याद कर लो, कभी कभी दे दिया जाता है विकृति की बीमा बताओ, और ऑप्शन में दिया रहेगा, कुछ दिया रहेगा, लास्ट में दिया रहेगा नाना बीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब आगे आप चलिए, हो गया यहाँ तक। अब आपका आ गया प्रत्यास्थता गुणांक। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक क्या हो गया, इसका बराबर कितना हो गया, प्रतिबल बटा विकृति, सॉरी प्रतिबल बटा विकृति होता है प्रत्यास्थता गुणांक बराबर। तो प्रतिबल यानी बल का क्या हमने बताया आपको, प्रति से मतलब नहीं है, बल जुड़ गया बस, mL/t-2 यहाँ आ गया ऊपर विमीय सूत्र उसका। और यहाँ विकृति का मतलब समझते हैं ना, क्या होता है विकृति का मतलब, विकृति का मतलब भी एक प्रकार से क्या हो गया, हमारे हिसाब से विकृति का मतलब क्या हो गया, विकृति का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल में कमी, L2 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप तो यह आ जाएगा mL-1 t-2। ठीक है, प्रत्यास्थता किसका हो गया विमीय सूत्र, प्रत्यास्थता गुणांक का। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, ये हमारा हो गया प्रत्यास्थता गुणांक का। अब हम आप लोगों को बताएंगे विशिष्ट ऊष्मा।
अब यहाँ थीटा का यूज आ गया। हमने आपको जो मूल राशियाँ बताई थी, सात राशियों में थीटा भी बताया था ताप का, तो अब यहाँ ताप का यूज आ गया। विशिष्ट ऊष्मा बराबर क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा, इसको क्या कहते हैं? इसकी अंग्रेजी क्या होती है? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा की इंग्लिश होती है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट बराबर क्या होता है? ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणे ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि। तो हम क्या कर सकते हैं इसको? ऊष्मीय ऊर्जा, ऊर्जा का बताया कोई भी ऊर्जा हो, ml2T-2 इसका बीमीय सूत्र होगा, ये एकदम कंठस्थ कर लीजिए। और नीचे द्रव्यमान यम हो जाएगा इसका, और ताप में वृद्धि मैंने बताया था टेम्परेचर का थीटा से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यम है, यम जो है यम से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो L2 बचेगा। ठीक है, और क्या क्या बचेगा? T-2 बचेगा, और एक थीटा बच गया जो थीटा पर -1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्या? स्पेसिफिक हीट का बीमी सूत्र। ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी आज बता रहे हैं ऊपर लिखे इंपॉर्टेंट डायमेंशन, महत्वपूर्ण बीमा। ठीक है, ये आप नोट करते हुए चलिए। अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं ऊष्माधारिता का। जितना बताएंगे थोड़ा बहुत ऊष्मा का भी बता देंगे। ठीक है, ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता ऊष्माधारिता बराबर क्या होता है? ऊष्माधारिता बराबर ऊष्मीय ऊर्जा, सॉरी, ऊष्माधारिता बराबर होता है द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा। अभी अभी आपको हमने बताया है विशिष्ट ऊष्मा का फार्मूला। विशिष्ट ऊष्मा बराबर हमने बताया है, चलो लिख देते हैं। क्या? ये द्रव्यमान का होता है संकेत यम, और विशिष्ट ऊष्मा का अभी अभी बताया है L2T-2 और θ-1। अब क्या हो जाएगा? तीनों जुड़ जाएंगे, ml2T-2 θ-1। ये हो गया किसका? विशिष्ट ऊष्मा का। ठीक है, सॉरी ऊष्माधारिता का, सॉरी ये ऊष्माधारिता का बीमा हो गया। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको कुछ नियतांक के बारे में बता देते हैं। वो नियतांक लगभग ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। नियतांक के बारे में हम आपको बताते हैं, जस्ट उसको आप नोट करते हुए। जितना भी आज बता रहे हैं ये सब वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नियतांक लिख लीजिए यहाँ पे। नियतांक, नियतांक की अंग्रेजी होती है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट के बारे में, कांस्टेंट की बीमा कैसे निकालते हैं। जैसे एक ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा जगह की कमी है। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया नियतांक में बोल्ट्जमान। ठीक है, बोल्ट्ज क्या है? बोल्ट्जमान, बोल्ट्जमान नियतांक, नियतांक कह सकते हैं। ठीक है, बोल्ट्जमान नियतांक, इसका फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। इसका फार्मूला क्या होता है? बोल्ट्जमान नियतांक का गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा बटा ताप। ठीक है, गतिज ऊर्जा अपान टेम्परेचर यानी टी, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, इसको आप लिख सकते हो ताप। ठीक है, इसका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बटे टेम्परेचर। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं। आगे क्या होगा? गतिज ऊर्जा, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, हमने भी बताया है ml2T-2 होता है उसका बीमीय सूत्र। ठीक है, और नीचे थीटा बताया है। अब इसको जब ऊपर लेके जाओगे आप तो इसका हो जाएगा बीमीय सूत्र ml2T-2 θ-1। देखा, किसी किसी की बीमा सेम हो गई। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि ऊष्माधारिता और गैस नियतांक दोनों की बीमा सेम है। ये ऊष्माधारिता की भी बीमा है, अभी ऊपर बताया हमने ऊष्माधारिता। तो कुछ चीज़ें आप देखते हुए चलिए कि किसकी बीमा सेम है। ये पूछा जाता है कि
मतलब ऊष्माधारिता की बीमा किसके समान है, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम आपको बताते हैं, एक नियतांक होगा, ये बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, बोल्ट्जमान नियतांक, ये पूछ लिया जाता है 1 नंबर में। अब आगे हम आपको बताते हैं क्या, गैस नियतांक, सॉरी 1 मिनट, सॉरी, अब हम आपको बताएंगे गैस नियतांक। गैस नियतांक को आप ऐसे लिख सकते हो, गैस कांस्टेंट, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है इसको, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं। गैस नियतांक का बीमीय सूत्र क्या होता है? पहली बात तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। गैस नियतांक बराबर होता है दाब गुणे आयतन बटा ताप, आयतन बटा ताप, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए दाब का बीमीय सूत्र, हमने आपको कहाँ बताया, ऊपर बताया था, क्या होता है दाब का, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, एल माइनस 1 यहाँ रहेगा, ठीक है, टी माइनस 2, ये हो गया दाब का। अब आयतन का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जो सब जो है एल सबका संकेत होता है, ठीक है, बीमा में खास करके, तो 3L ना लिखने के बजाय हम L3 लिख देते हैं, ठीक है। अब अपान करके थीटा, ताप का हमने बताया थीटा होता है। अब सबको जब एक साथ करोगे तो एम एल माइनस 1, सॉरी ये एल इस एल से घट जाएगा, तो माइनस न रह के यहाँ पे L2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ T माइनस 2 थीटा माइनस 1, ठीक है। देखिए सब जितने भी जो है नियतांक आ रहे हैं लगभग सेम ही आ जा रहे हैं। देखो बोल्ट्जमान नियतांक और गैस नियतांक दोनों का फार्मूला सेम है। ये गैस नियतांक नहीं है, बोल्ट्जमान का भी है, बोल्ट्जमान का भी है ये, ठीक है। तो दो नियतांक का तो सेम है, एक का आप तैयार कर लो, एक का अपने आप तैयार हो जाएगा। अब हम आपको बताएंगे प्लांक नियतांक। तीनों हम नियतांक को इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक की बीमा क्या होती है, इसको इंग्लिश में भी लिख दो, प्लांक नियतांक यानी कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। प्लांक कांस्टेंट बराबर क्या होता है, ऊर्जा बटा, सॉरी ऊर्जा बटा आवृत्ति होता है, ठीक है। अब ऊर्जा का क्या होता है, हमने बताया है किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो ml2 t माइनस 2 और आवृत्ति का t माइनस 1 लेते हैं, क्योंकि 1/t होता है तो इसको पहले से ही t माइनस 1 लेते हैं। तो यहाँ पे इसको भी हम सॉल्व करते हैं, जब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर जाएगा तो -1 में आ जाएगा, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, ml2t कितना हो जाएगा, घट के -1। ये आप लोग वीडियो को रोक करके सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये तीनों के तीनों नियतांक इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि हम आपसे क्या बताएं, ठीक है। ये बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब हम आपको बताएंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट बीमा हैं, उनको भी आप नोट करते हुए चलिए। इसके बाद ये बीमा जो निकालना है, बीमी सूत्र, ये हो जाएगा ख़त्म, और जो बाकी रहेगा आप लोग खुद बुक से निकालने की कोशिश करिएगा। जो नहीं आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब वेग प्रवणता वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वन, वेग प्रवणता, वेग प्रवणता, वेग प्रवणता बराबर क्या होता है, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा भी से, लेकिन हम करेंगे नहीं यहाँ पे, आप समझ लीजिए। वेग परिवर्तन बटा दूरी, वेग का बीमी सूत्र अभी हमने बताया था, LT-1 होता है, इसीलिए हमने सब बता दिया था ताकि एक दूसरे से बता रहे थे कि लिंक होगा, सब जगह जो बता रहे हैं छोटी छोटी चीज़ें आके ऊपर मिलेंगी। दूरी का हमने बताया था यल, तो यल का एल से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा T-1। ये हो गया वेग प्रवणता का बीमीय सूत्र, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाती हैं और आप नहीं कर पाओगे तो फिर इसी से नंबर कम आने लगता है बोर्ड के एग्जाम में। नंबर आना मायने नहीं रखता है, आपके अंदर जानकारी होनी चाहिए।
जानकारी नहीं है तो फिर नंबर जस्ट नंबर ही रह जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा उसका। तो अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक को क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, लिख लो भाई। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये इसकी अंग्रेजी होती है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और इसका बराबर क्या होता है? श्यानता गुणांक बराबर इसका फार्मूला क्या होता है? बल यानी फोर्स बटे एरिया क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता। वेग प्रवणता का भी बताया क्या होता है? वेग प्रवणता, वेग प्रवणता रेडी, ये होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, वेग प्रवणता। तो अब बल का हमने बताया था, इतना ज़्यादा बता दे रहे हैं कि आपको रट जाएगा। mL2, ठीक है, -2 है, बटा क्षेत्रफल ये हो जाएगा L2, ये भी बताया। वेग प्रवणता का अभी अभी बताया, निकाला था, क्या निकाला था? T-1 निकाला था। अब जब सबको हल करोगे तो इसमें कुछ फैक्टर जो है घटेंगे, जैसे L, यहाँ L 1 है, यहाँ 2 है, तो ये ऊपर जाएगा तो जो है माइनस के साथ जाएगा, तो यहाँ माइनस का चिन्ह उतरेगा, ठीक है। तो इसका जो विमीय सूत्र होगा देख लीजिए, mL -1 और T क्या हो जाएगा? -1। इस चीज़ को आप देखिएगा, करके देखिएगा अपने मन से। अब आगे हम आपको बताने जा रहे हैं लास्ट वन, ऊष्मा चालकता गुणांक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऊष्मा चालकता गुणांक। ऊष्मा चालकता गुणांक की अगर अंग्रेजी बताना चाहें हम आपको तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसको लिखो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। सॉरी लाइट चली, कोई बात नहीं, लाइट चली गई थी, इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा सॉरी, क्योंकि अभी एडजस्टमेंट नहीं हो पाया है चीज़ों का, तो थोड़ा सा झेलना पड़ेगा आप लोगों को। कभी कभी लाइट बीच में चली जाती है, तो कोई बात नहीं, चलिए फिर भी। अब इसका इंग्लिश ये होता है, तो ये ऊष्मा चालकता गुणांक बराबर क्या होता है? फार्मूला इसका मेन होता है, इसी के हम थ्रू निकालेंगे, बड़ा लंबा फार्मूला है। तो ये हो जाएगा ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है, गुणे दूरी। देखो कितना लंबा फैक्टर बन रहा है, ये याद रहेगा ना तो फट से आप निकाल लोगे, इसको बार बार निकालोगे तभी याद होगा। क्षेत्रफल गुणे तापांतर, तापांतर मतलब डेल्टा टी, ठीक है, T2 - T1, तापांतर को इसे समय अंतराल यानी T2 - T1 समय अंतराल। अब इसकी बीमा निकालिए, सोचिए कितना लंबा हो रहा है, ठीक है। उसमें ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा हो, हमने बताया mL2T-2 होता है इसका विमीय सूत्र, ठीक। और दूरी का हमने ये भी बताया था L, और क्षेत्रफल का हमने बताया L2, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और तापांतर थीटा, तापांतर हो चाहे कुछ भी हो, थीटा हो जाएगा इसका, और इसका समय अंतराल का, इसका भी T हो जाएगा। अब आप सॉल्व करिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका बीमा mL1T-3 और थीटा -1, क्योंकि थीटा ऊपर चला जाएगा। अब ये जब ऊपर जाएगा, T-2 है तो ये माइनस लेके जाएगा, तो T-3 हो जाएगा। L ऊपर जब जाएगा, ठीक है, तो वो जो है 1 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। ये तो कट जाएगा, एक L यहाँ बचेगा, तो L1 शो कर सकते हो, ये हमने आपको बताया है। तो ये दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये ऊष्मा चालकता गुणांक। ये लगभग बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि हम आप लोगों से पैसा थोड़ी मांग रहे हैं, सिर्फ आप शेयर और सब्सक्राइब करिए। जब हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसे क्लिक करना है सिर्फ एक अंगुली से, वो भी आप लोग नहीं कर पा रहे हो। सो मित्रों, दोस्तों, बच्चों, सभी से निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो,
ताकि मैं डबल एनर्जी के साथ आप लोगों के सामने आऊँ और चीज़ों को अच्छे से यहाँ प्रस्तुत करूँ, अच्छे से बताऊँ आप लोगों को, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से पूरा इंटर का सिलेबस 9th 8th का भी सिलेबस मैं इसमें इंक्लूड करूँगा, सब खत्म कर दूँ। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, उनको भी कुछ सीख मिले यहाँ से। धन्यवाद।